फैसल, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी भी किस्म की कोताही नहीं चाहिए। मुझे बहू चाहिए थी, कोई सुघड़ होती, अच्छी होती, सलीकाशार होती। ये क्या आपने गवार जाहिल मेरे पल्ले बांध दी है। अपनी दोस्ती के चक्कर में आपने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है, इसने पूरे घर का हशर कर दिया है। गंद डाल देती है, किचन में जाती है, बुरा हाल कर देती है। उस अनपढ़ जाहिल को तो कुछ भी नहीं आता। अरे अमीना, कैसी बातें करती हो बच्चों वाली। तुम तो जानती हो कि साहिल मेरा कितना पुराना दोस्त है। अब उसने जब मुझसे ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसे मना नहीं कर सका। तुम उसे सिखाओगी तो वो सीख जाएगी। आखिर इतनी भी क्या बात है। और वैसे भी उसे जाहिल गवार मत कहो, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगी। अभी टाइम ही कितना हुआ है को। असल में रानिया असद के अब्बू के दोस्त की बेटी थी। वो किसी दूर दराज में गांव में रहते थे। दोस्ती की बिना पर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता फैसल के बेटे से कर दिया। इसलिए रानिया इस घर में आ गई। लेकिन रानिया को कुछ भी नहीं आता था। ना वो शहर के तौर तरीके जानती थी, ना सफाई सुथराई। इसीलिए वो सारे काम खराब कर देती और उसकी सास उससे नाराज रहती। अब रानिया को तो गांव के चूल्हे की आदत थी। उसे पता था कि उस आग पे कैसे और किस तरह चीज़ें पकानी हैं। जबकि यहाँ पर शहर में जब भी वो कोई काम करती तो इसी तरह करती। ना उसके काम में सफाई थी, जो भी चीज़ पकाती वो जला देती। बर्तन भी इसी तरह उसके हर वक्त बिखरे रहते थे, जिसकी वजह से उसकी सास परेशान थी। अरे लड़की, जिस दिन से आई हो तुमने मेरे घर का हशर कर दिया है। अब ये सब क्या है? ये इतने बर्तन, ये मेरा नया डिनर सेट था। कहा भी था कि नया डिनर सेट इस्तेमाल नहीं करते। कब तक तुम अपने गांव के पुराने रिवाजों में जीती रहोगी? कब तुम्हें आएगा सीखना कि कैसे शहर में रहते हैं? अजीब बात है भाई तुम्हारी। सुना था गांव से जो लड़कियां आती हैं वो सुघड़ होती हैं, लेकिन तुम पता नहीं कैसी हो कि तुम्हें तो एक काम नहीं आता। अब जाओ किचन से। आंटी मुझे माफ़ कर दें, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और आप नाराज़ हो जाती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा जैसे आप कहती हैं वैसे ही करूँ। अरे भाई बस बस, रहने दो। देख लिया, जिस दिन से आई हो हशर कर दिया है। अब तुम जाओ, ये सारा कुछ मुझे ही समेटना पड़ेगा। अल्लाह, ये लड़की है कि आफत। या खुदाया, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था जो तूने इसे मेरे पल्ले बांध दिया है? ये अनपढ़ जाहिल कुछ नहीं जानती, समझ नहीं आती कि क्या सीखा है इसने। अच्छी खासी साफ सुथरी जगह पर कूड़ा जमा कर दिया है, ये तक नहीं पता कि घर से बाहर रख दे। मैं क्या करूं इस लड़की का? मैं बहुत तंग हूं इस लड़की से। मेरी तो समझ से बाहर है। अब मुझे असद से ही बात करनी होगी, क्योंकि मेरा तो इस लड़की के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। फैसल साहब, मैंने सोच लिया है कि अब मैं डायरेक्ट असद से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि मेरा गुजारा नहीं है रानिया के साथ। मैंने उसे सब कुछ सिखा के देख लिया है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता। पता नहीं वो कहाँ से आई है, कैसी तरबियत है उसकी। और उसका तो कहना है कि उसकी माँ ही नहीं है, तो उसे काम सिखाना किसने था? अब मैं तो थक गई हूँ। पूरे घर में गंद डाल देती है, उसे तो कोई चीज़ समझ नहीं आती। उसे जाना ही होगा। अमीना, तुम बहुत गलत कर रही हो। इस तरह तुम बच्ची के साथ जुल्म नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ उसे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाना तो तुम्हें भी नहीं आता। तुमने एक भी दफ़ा उसे माँ बनकर, अपनी बेटी समझकर प्यार से समझाया है? अगर तुम उसे डांटने, गुस्सा करने और चिढ़ने की बजाय प्यार से, तरीके से, मोहब्बत से समझाओ और सिखाओ कि क्या चीज़ कैसे करनी है, तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, कुछ ही दिनों में तुम उसमें तब्दीली देखोगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ऐसा करके देखो। अच्छा देखो रानिया, जिस तरह मैंने तुम्हें खाना बनाना सिखाया है, और ये देखो मैंने तुम्हारे सामने लेग पीसेस बनाए हैं। अब तुमने ये रेसिपी भी याद रखनी है और किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कब इस्तेमाल करनी है, ये भी तुमने बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। बल्कि कुछ दिन तक मैं तुम्हारे साथ ही किचन में खाना बनाऊंगी। जो जो काम भी मैंने तुम्हें सिखाना है वो मैं तुम्हारे साथ रह कर तुम्हें सिखाऊंगी। फिर तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद तुम भी बनाना। जी ठीक है आंटी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे वैसे ही करूँगी। और मुझे आज की रेसिपी की समझ भी आई है कि आपने कैसे बनाई है। दरअसल अमीना को फैसल साहब की बात समझ आ गई थी कि रानिया को एक माँ की ज़रूरत थी। इसीलिए अब अमीना उसे प्यार से एक माँ बनकर हर काम सिखाने लगी। और ये क्या भाई, देखते ही देखते रानिया तो शेफ़ बन गई। कुछ ही दिनों में रानिया बहुत सारे खाने बनाना सीख गई थी। अब तो उसे सलीका भी आता था। इस तरह अमीना के प्यार से समझाने की वजह से अब वो बहुत कुछ सीख गई थी। बल्कि बहुत सारी रेसिपीज़ तो वो खुद बताती अमीना को कि किस तरह बनानी है। अब अमीना उससे बहुत खुश थी।